गुड इवनिंग टू ऑल। आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा वीडियो है, वो डेडिकेटेड है ड्रग पॉइजनिंग्स पर। आज हम डिफरेंट डिफरेंट ड्रग पॉइजनिंग्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ड्रग पॉइजनिंग के बारे में समझेंगे। व्हाट इज़ ड्रग पॉइजनिंग? जब तक एक ड्रग को एक नॉर्मल लेवल तक लिया जाए तब तक तो सब ठीक है, बट एक ड्रग को अगर हम एक एक्स्ट्रा थेरापेटिक कंसंट्रेशन से भी ज़्यादा ले रहे हैं तब दैट विल कॉज ड्रग टॉक्सिसिटी, दैट विल कॉज ड्रग पॉइजनिंग। हम एक एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर पढ़ रहे हैं। एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर जितनी भी हमारी मेडिसिन और ड्रग्स होती हैं, अगर हम उसको नॉर्मल लेवल तक ले रहे हैं, अगर हम उसको नॉर्मल कंजम्पशन कर रहे हैं तो दैट इज़ ओके। बट अगर आप उसको एक्स्ट्रा उसकी ओवरडोज ले रहे हैं, उसको उसका थेरापेटिक कंसंट्रेशन से भी ज़्यादा ले रहे हैं, सो दैट विल वो नुकसान करेगी। दैट विल कॉज टॉक्सिसिटी, दैट विल कॉज पॉइजनिंग्स, ड्रग पॉइजनिंग्स। सो आज हम ऐसी 6 ड्रग पॉइजनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है सबसे पहले हम बेलाडोना पॉइज़न के बारे में पढ़ते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरैक्टिव होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद बेलाडोना पॉइज़निंग। बेलाडोना पॉइज़निंग को हम एट्रोपिन पॉइज़निंग भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स और मस्कार्निक एंटागोनिस्ट ड्रग्स लाइक एट्रोपिन, इनका थेरेपेटिक कंसंट्रेशन से भी ज़्यादा लेवल हो जाता है, जिससे दे विल कॉज टॉक्सिसिटी, जैसे जिससे इनकी पॉइज़निंग हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं बेलाडोना पॉइज़निंग। या जैसे अभी इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपको एट्रोपिन तो आपने पढ़ा ही होगा। एट्रोपिन के वेरियस वेरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक यूरिनरी रिटेंशन, टेम्परेचर बढ़ जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जब आप एट्रो इसके अंदर क्या होता है, एट्रोपिन का लेवल एक थेरेपेटिक कंसंट्रेशन से भी अब अगर आप ज़्यादा ले लो, सो दैट विल कॉज़ एट्रोपिन पॉइज़निंग और बेलाडोना पॉइज़निंग। सो इस बेलाडोना पॉइज़निंग के ट्रीटमेंट के लिए हम कौन-सी ड्रग देते हैं? फिजियोस्टिगमिन। Means physiostigmine is used in the treatment of belladonna poisoning. I repeat, physiostigmine is used in the treatment of belladonna poisoning, and physiostigmine is anticholinesterase drug. So coming to the second drug poisoning, this is all about belladonna poisoning. No, second is organophosphate poisoning or anticholinesterase poisoning. फर्स्ट इज बेलाडोना पॉइजनिंग। बेलाडोना पॉइजनिंग हमने कंप्लीट कर लिया। बेलाडोना पॉइजनिंग के अंदर हमने पढ़ा कि इसको एट्रोपिन पॉइजनिंग भी कहते हैं। ये तब होती है जब एट्रोपिन के लेवल्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स लाइक यूरिनरी रिटेंशन, टेम्परेचर बढ़ जाना और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स बॉडी के अंदर दिखने लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेलाडोना पॉइजनिंग। और इसकी ट्रीटमेंट के अंदर हम देते हैं फिजियोस्टिगमिन। फिजियोस्टिगमिन इज एंटीकोलिनेस्टेरेस ड्रग। So coming to the second drug poisoning, that is organophosphate poisoning और anticholinesterase poisoning। सबसे पहले जो हमारे एंटीकोलिनेस्टेरेसेस होती हैं वो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक पेस्टिसाइड्स, हमारे घर पे जो इंसेक्टिसाइड्स जो होमिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह पड़े होते हैं, उनके अंदर ये इनका एक प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर होता है। तो जब हम इन इंसेक्टिसाइड्स और इन पेस्टिसाइड्स वगैरह को स्प्रे करते हैं तो इस चीज़ का एक्सपोजर हमारी बॉडी पर होता है, जिससे इस पॉइजनिंग के होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इस पॉइजनिंग के काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस, जब ये एक्सपोजर होगा तो ये पॉइजनिंग के होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स इस चीज़ के हमें देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें इस चीज़ के से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इस पॉइज़निंग का ट्रीटमेंट क्या-क्या है? इस पॉइज़निंग का ट्रीटमेंट हमारा ये है कि जब सबसे पहले तो हम ट्रीटमेंट देंगे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग्स लाइक एट्रोपिन एंड ऑक्साइम्स। एट्रोपिन और ऑक्साइम्स के कॉम्बिनेशन is the main antidote treatment for this poisoning named organophosphate poisoning और anticholinesterase poisoning। बाकी हम एक अच्छा तरीके से प्रिकॉशन रखेंगे, अपने आप को उन एक्सपोजर से ज़्यादा तरीके से बचा कर रहेंगे ताकि हमें ये ड्रग पॉइजनिंग ना हो, हमें organophosphate poisoning ना हो, हमें anticholinesterase poisoning ना हो। तो एंटीकोलिनेस्टेरेस पॉइज़निंग के अंदर मैंने आपको क्या बताया? वो मैंने आपको ये बताया कि एंटीकोलिनेस्टेरेस जो होते हैं, ये हमारे पेस्टिसाइड्स वगैरह जैसी चीज़ों में प्रेज़ेंट होते हैं। और जब हम इन चीज़ों को स्प्रे करते हैं तो इसका एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़र हमारी बॉडी पे दिख सकता है, जिससे ये इस पॉइज़निंग के होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इससे साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इससे हो सकती है। ओके, इसके प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट के अंदर क्या है? ट्रीटमेंट के अंदर हम कॉम्बिनेशन देते हैं 2 मेडिसिन्स का, 2 मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन देते हैं फॉर इट्स ट्रीटमेंट, जिनकी नेम है एट्रोपिन प्लस ऑक्साइम्स। और साथ में हम अपने आप को एक प्रिकॉशन के तौर पे, प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे हम अपने आप को उस एक्सपोजर से ज़्यादा प्रिवेंट करके रखते हैं, ताकि उन चीज़ों का एक्सपोजर हमारे अंदर कम से कम हो, जिससे हमें ये पॉइज़निंग के चांसेस कम से कम हों।
ओके। हर जो हम पॉइज़निंग पढ़ रहे हैं, साथ में हम उसका ट्रीटमेंट भी पढ़ रहे हैं, ताकि हमें एक चीज़ रहे कि इस ट्रीटमेंट से इस पॉइज़निंग का इफ़ेक्ट कम हो सकता है और इस पॉइज़निंग को हम ख़त्म कर सकते हैं। ओके। तो से थर्ड इज़ एक्यूट बारबिचुरेट पॉइज़निंग। बारबिचुरेट्स के अंदर हमारे कौन-कौन सी ड्रग्स होती हैं, लाइक फ़ीनोबार्बिटोन। फ़ीनोबार्बिटोन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट बारबिचुरेट। बारबिचुरेट्स हमारे कौन से हमारे ड्रग्स क्लासिफिकेशंस के अंदर आते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स। एक बेसिक ओवरव्यू तो आपको ये पता होना चाहिए बिल्कुल ही। तो एक्यूट बारबिचुरेट पॉइज़निंग के अंदर हमारे क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, सीएनएस डिप्रेशन, फेलिंग रेस्पिरेशन, फॉल इन ब्लड प्रेशर लाइक हाइपोटेंशन, सीवियस कोलैप्स, रीनल शटडाउन एक्सेट्रा। ट्रीटमेंट के अंदर क्या दे सकते हैं, अब हाइपोटेंशन हो रही है, हाइपोटेंशन मतलब क्या होता है, फॉल इन बीपी, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर अब हमारा कम हो रहा है, तो उसको कैसे नॉर्मल लेवल तक लाया जाए, हम वेज़ोकंस्ट्रिक्टर्स देंगे तो ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल लेवल तक आएगा। रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे, गैस्ट्रिक लेवेज देंगे, जिससे क्या होगा, इस पॉइज़निंग का इफ़ेक्ट कम किया जा सके। इस पॉइज़निंग के अंदर बीपी कम हो रहा है, हम बीपी को नॉर्मल लाने के लिए वेज़ोकंस्ट्रिक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी सप्रेशन होता है, हम एक रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जिससे इसका पॉइज़निंग का इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाए, इस पॉइज़निंग का इफ़ेक्ट कम हो जाए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एक्यूट बारबिचुरेट पॉइज़निंग। नाउ टॉकिंग टू एक्यूट बेंजोडाइज़ेपिन पॉइज़निंग। वैसे बेंजोडाइज़ेपिन्स आर मोर सेफर देन बारबिचुरेट्स, बट इसके भी अगर आप इसको भी ज़्यादा ले लोगे, इसको भी ज़्यादा इसका इंटेक करोगे, तब भी इसकी पॉइज़निंग हो सकती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें देख सकते हैं, लाइक अटैक्सिया, एमनेशिया, और हम डिज़ीनेस वगैरह जैसी अ, साइड इफ़ेक्ट्स हमें देख सकते हैं। सो दिस इज़ द बेंजोडाइज़ेपिन पॉइज़निंग, जिसके अंदर हमें ट्रीटमेंट के तौर पे हम क्या देते हैं, फ्लूमाज़ैनल। फ्लूमाज़ैनल इज़ अ बेंजोडाइज़ेपिन एंटागोनिस्ट। फ्लूमाज़ैनल इज़ अ बेंजोडाइज़ेपिन एंटागोनिस्ट। Flumazenil is a benzodiazepine antagonist. Okay, so this is all about acute benzodiazepine poisoning. Now about morphine poisoning. Morphine is a opioid analgesic, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवाई है। इससे इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हमारा ब्रैकिकार्डिया, हमारा फॉल इन ब्लड प्रेशर, हमारा कफ सप्रेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती हैं, सिडेशन, सीएनएस डिप्रेशन एक्सेट्रा। सो इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बीपी ज़्यादा, ब्लड प्रेशर गिरे ना, हाइपोटेंशन ना हो, तो हम एक कॉन्स्ट्रिक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि ब्लड प्रेशर बॉडी के अंदर नॉर्मल चले, साथ में हम एक मेडिसिन देते हैं नैलोक्सिन, इंट्रावीनसली हम अप्लाई करते हैं नैलोक्सिन, जिससे इस मॉर्फिन पॉइजनिंग का इफेक्ट कम हो जाए। सो हमें ट्रीटमेंट भी साथ साथ याद करते रहना चाहिए। जैसे बेलाडोना के अंदर हम देते थे फिजियोस्टेगमिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट के अंदर हम देते थे एट्रोपिन प्लस ऑक्साइम्स, बेंजोडाइज़ेपिन के अंदर हम देते थे फ्लूमाज़ैनिल, मॉर्फिन के अंदर हम देते थे नैलोक्सिन इंट्रावीनसली। दिस इज द मॉर्फिन पॉइजनिंग। नाउ paracetamol poisoning. Paracetamol is a para-amino derivative, belongs from non-steroidal anti-inflammatory drugs. It is an antipyretic drug, anti-analgesic drug, and poor a poor anti-inflammatory drug. It is a good analgesic, good antipyretic, but poor anti-inflammatory drug. Paracetamol or acetaminophen. ओके। सो ये पैरासिटामोल पॉइजनिंग जो होती है वो छोटे बच्चों के अंदर होती है विद लो हेपेटिक ग्लूकोरोनामाइड कॉन्जुगेटिंग एबिलिटी। इसके अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लिवर टेंडरनेस, एंड ये सब चीज़ें हम एक्यूट पैरासिटामोल पॉइजनिंग्स के अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, पैरासिटामोल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एसिटामिनोफेन। ओके। सो ये पैरासिटामोल पॉइजनिंग के बारे में मैंने आपको क्या बोला, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लिवर टेंडरनेस, हमें ये पॉइजनिंग के अंदर जस्ट देखने को ये मिलती हैं। ये हमें चीज़, अगर किसी को एक्यूट पैरासिटामोल पॉइजनिंग है, उसने पैरासिटामोल का लेवल काफ़ी ज़्यादा है उसकी बॉडी के अंदर, तो ये सब सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर हम देते हैं, ट्रीटमेंट वाली चीज़ आप ध्यान से सुनिए, एन एसिटाइलसिस्टीन इन्फ्यूज्ड इंट्रावीनसली और गिवन ओरली। एक ड्रग है, एंटीडोट है जिसका नाम है एन एसिटाइलसिस्टीन, विच इज़ इन्फ्यूज्ड इंट्रावीनसली, और हम इसको ओरली भी दे सकते हैं इन एक्यूट पैरासिटामोल पॉइजनिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्यूट पैरासिटामोल पॉइजनिंग। आज हमने 6
ड्रग पॉइजनिंग्स के बारे में पढ़ा, जिसका एक जो कि है हमारी बेलाडोना पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, बारबिचूरेट पॉइजनिंग, बेंजोडाज़ेपिन पॉइजनिंग, मॉर्फिन पॉइजनिंग एंड पैरासिटामोल पॉइजनिंग. So this is all about this video, drug poisoning. So stay safe. Thank you very much.